So hello students and welcome back to yet another video. There is only I think 1 month left for the NEET 2025 एग्जामिनेशन. इसमें मैं आपसे कुछ बातें जो हैं वो करना चाहूँगा. आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है. अलग अलग कोचिंग के आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है. कुछ लोग के मार्क्स जो है 400 से 450 के बीच में, कुछ लोगों के मार्क्स 450 से 550 के बीच में, 550 से कुछ लोगों के 600 के बीच में, कुछ लोगों के 600 से 650 के बीच में होंगे. अब इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने तो बोला था मॉक टेस्ट लगाओ, हम लोग तो मॉक लगाए जा रहे हैं और हम लोग का मार्क्स फिर भी इंप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है. इस पे हम लोग क्या करें, ठीक है. तो मैंने क्या किया, काफ़ी सोचने के बाद कि क्वेश्चन तो यार टेस्ट देने से तो नंबर बढ़ता है, बच्चों के नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं. तो उसमें एक चीज़ जो है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि आपको इस 30 दिनों के अंदर लगभग 100 टेस्ट लगाने हैं. फिर आपने सर टेस्ट लगाने की बात कर दी, बिल्कुल 100 या 100 से ज़्यादा टेस्ट, कम से कम 120 टेस्ट लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. अब ये सुनो कि कैसे लगाना है. सबसे पहले जो ये वाले जोन है ना 400 से 450, इनकी मैं मान के चल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक रही होगी. मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ये लगभग 100 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे और बायोलॉजी के अंदर इनका 250 नंबर के आसपास स्कोर आ रहा होगा, ठीक है. ऐसे बच्चों के लिए फुल टेस्ट का जो नंबर होना चाहिए इन 30 दिनों में, वो कम से कम आप मान के चलिए कि 20 से 30 फुल टेस्ट आपको देना है. उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करनी है. 20-30 टेस्ट देने के बाद या जब भी आप एक टेस्ट लिखते हैं तो उसके बाद आपको यह पता लग जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है. सपोज करो कि आपने केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स वीक है. थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको थर्मोडायनामिक्स का फिर पार्ट टेस्ट लगाना है. क्या लगाना है बेटा? पार्ट टेस्ट लगाना है, ठीक है. फिजिक्स में आपको मान लो लग रहा है कि फिजिक्स में मेरा रोटेशन वीक चल रहा है, तो रोटेशन पे आपको फिर पार्ट टेस्ट लगाना है. और ये पार्ट टेस्ट जो होंगे ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट को या इंडिविजुअल टॉपिक्स को इंप्रूव करेंगे. और ये पार्ट टेस्ट आपको डेली लगाना है. कभी मैथ्स का कभी फिजिक्स का लगा लिया, कभी आपने केमिस्ट्री का लगा लिया. तो ये पार्ट टेस्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ आपके बॉटनी जूलॉजी में भी होंगे, ये पार्ट टेस्ट आपको 80 लगा लेना है, ठीक है. 80 पार्ट टेस्ट यू हैव टू, मतलब ये. और जैसे जैसे एक दिन फुल टेस्ट दो, फिर पार्ट टेस्ट लगाओ. तुमको टॉपिक तो मालूम चलेगा ना कि मैं इस टॉपिक में वीक हूं, मेरा अल्कोहल एथर फेनॉल वीक है, मेरा अल्डिहाइड कीटोन वीक है, तो भैया उसका आप पार्ट टेस्ट लगाओ. और पार्ट टेस्ट जो है बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं. आपके जो लेक्चर नोट्स होंगे, जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा उसकी डीपीपी से आप जाके ये कर सकते हैं. मैंने काफी ज्यादा पार्ट टेस्ट बनाया हुआ है, तो आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वैसे पार्ट टेस्ट आपको चैप्टर बाय चैप्टर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब जो ये 450 से 550 वाले बच्चे हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो मार्क्स की रेंज रहती है लगभग आप मान के चलिए फिजिक्स में 120 के आसपास रहेगी, मान के चलते केमिस्ट्री में 100-120 के आसपास रहेगा. बॉटनी में अगर हम लोग बात करें तो ये बॉटनी में लगभग 260 से 280 के बीच में फ्लोट करता है. ऐसे बच्चों के लिए भी मैं बोलूंगा कि ऐसे बच्चे जो हैं अपना फुल टेस्ट जो है, उनको फुल टेस्ट तो मैं बोलूंगा कि 30 देना ही देना है. और इनका चूंकि स्कोर थोड़ा ज्यादा है तो इनके पार्ट टेस्ट कम होंगे. इनके पार्ट टेस्ट क्या होंगे? कम होंगे. तो आप भी मैं बोलूंगा कि लगभग टॉपिक वाइज आप कम से कम 50 प्लस पार्ट टेस्ट लगाओ, 50 प्लस पार्ट टेस्ट लगाओ, ठीक है. और आप, ये सबसे रिस्की जोन है, इसको मैं बोलता हूं कि इट इज द, ये दोनों जोन जो है ना ये मोस्ट रिस्की जोन है. ये 450 से 550 वाला जोन जो कि आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है, ये रिस्की जोन है. तो अगर आप मतलब ब्लाइंडली सिर्फ फुल टेस्ट लगा के एनालिसिस करोगे और अपने कमजोर टॉपिक पे पार्ट टेस्ट नहीं दोगे, कमजोर टॉपिक पे पार्ट टेस्ट कैसे देना है? शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, ठीक है. शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के तुरंत बाद पार्ट टेस्ट दो. और पार्ट टेस्ट एक चैप्टर का दे रहे हो तो 1 आवर से ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है. तो ये अप्रोच यहां पे भी रहेगी. जो 550 से 600 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो है उनको सबसे पहले डेली पार्ट टेस्ट देना चाहिए. उनको एकदम लिस्ट बना लेना चाहिए, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स तुरंत, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा, आप कह लीजिए कि ये या तो एकदम संवर जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे. तो
तो ऐसे में आपको सबसे पहले टेस्ट देने से पहले लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स बनाने हैं, फटाफट लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स बनाओ। और लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स बनाने के बाद आप जल्दी से जल्दी, मतलब आप मान के चलो 10 दिन के अंदर, आप 10 डेज के अंदर क्या लगा लीजिए, 50 मॉक लगा लीजिए। 50 मॉक नहीं, 50 पार्ट टेस्ट का मॉक लगा लीजिए, लेकिन 10 डेज के अंदर। और साथ में आपको जो फुल टेस्ट देना है, आपको जो फुल टेस्ट देना है, इसका नंबर भी आप 30 to 40 रखिए। तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या है, पहला आपका जो बीमारी है कि आप बहुत क्लोज है सिलेक्शन के, एकदम क्लोज पहुंच चुके हैं, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है, आप उन 60,000 लकी बच्चों में शामिल होने ही वाले हैं। तो कैसे बाकी आप, क्योंकि 4 लाख के बीच में रियल कंपटीशन है, आपको 3.5 लाख लोगों को बीट करना है, और आपने ऑलरेडी 3 लाख को बीट कर दिया इतना नंबर लाके, 1 लाख को और बीट करना है, सॉरी 40,000 को और बीट करना है, और 40,000 को बीट करना बड़ा आसान है। पार्ट टेस्ट, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स पहले बनाइए, पहले आप 10 दिन में 50 पार्ट टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट आपको 30 से 40 लगाने हैं, बाकी ये जो एनालिसिस है चलते रहना चाहिए, और 12-13 घंटे की जो आपकी स्टडी है वो चल रही है। ये वाला जो है, इसको मैं बोलता हूं इट इज द मोस्ट सेफ जोन, इट इज द मोस्ट सेफ जोन। आप भी मैं बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, ठीक है, ऐसे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसे बच्चों के भी, अगर कोई भी टॉपिक आपका, मतलब मैं मान के चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-2 टॉपिक आपका वीक होगा, तो 1 और 2 टॉपिक्स में आप भी 10 टेस्ट लगा लीजिए, टोटल मिला के आप 10 पार्ट टेस्ट आप भी लगाइए, और आप डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट लगाइए, और आप 60 फुल टेस्ट लगाइए। तो आप इस नंबर से सीधा जंप करेंगे 680 से 720 के बीच में। ये है बेटा टॉपर का, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि इनका जो मॉक टेस्ट है, जिसका 600 से 650 कंटिन्यूअसली अब आ रहा है, उनका 1-2 टॉपिक ही वीक होगा, 10 पार्ट टेस्ट में वो टॉपिक निपट जाएंगे, शॉर्ट नोट से वो टॉपिक निकल जाएंगे। डेली बेसिस पे आप 60 फुल टेस्ट दीजिए, और अपना स्कोर फिर 680, क्योंकि यहां 650 के बाद जो 30 नंबर का गैप होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल से बढ़ता है, और उसके लिए आपको अपना जो योद्धा वाला रूप है उसको लाना पड़ेगा सामने, अपना जो बेस्ट वर्जन है वो लेके आना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने बेस्ट वर्जन को लेके आएंगे, 60 फुल टेस्ट देंगे, तो आपका मार्क्स जो है बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। लेकिन आप भी पहले अपने पार्ट वाले चीज को क्लियर कर ले, उसके बाद आप फुल टेस्ट पे आ जाए। 550 से 600 सबसे पहला आप अपना पार्ट टेस्ट देके लगभग जो भी आपका 10 दिन में 50 पार्ट टेस्ट देना है दे दो, उसके बाद अपने मार्क्स, आपके मार्क्स जो है ना वो इस जोन में आ जाएंगे, ठीक है, 10 दिन के अंदर आपके मार्क्स इस जोन में आ जाएंगे। और उसके बाद आप 30-40 मॉक टेस्ट आप भी लगाओ। बाकी इन दोनों में आपको 20 मॉक टेस्ट ही लगा लो तो बहुत है, 20 फुल टेस्ट लगा लो, ठीक है। फुल टेस्ट अगर मैं बात करूं तो ये 20 भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और हमने ऐसे ऑफलाइन में बच्चों के साथ मेहनत करके उनके मार्क्स को 600 से 650 करवाया है, 620 से 650 कराया है, 650 से 681 तक कराया हुआ है। तो हमें ये स्ट्रैटेजी जो है काफी कारगर लगी, और मुझे लगा कि आप आखिरी 1 महीने में आपको ये पता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और ये जो 10 दिन है इसमें अपने कमजोर टॉपिक पे मल्टीपल पार्ट टेस्ट दो, भर भर के पार्ट टेस्ट दो, और कोशिश करो कि डेली बेसिस पे 1 फुल टेस्ट ले लो। तो 1 फुल टेस्ट देना मतलब 3 घंटा, उसका एनालिसिस मतलब 1 से 2 घंटा पकड़ लो। तो आपका मैं स्टडी प्लान भी बता देता हूं कि कैसे आप अपना स्टडी प्लान मैनेज करेंगे। तो स्टडी प्लान आपका ऐसा होगा कि आप जो है जैसे कि टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने के बाद आपके पास 3 आवर का टेस्ट हुआ, ये फुल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 आवर प्लस 2 आवर एनालिसिस, तो 5 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद फिजिक्स का पार्ट टेस्ट दीजिए, ठीक है, प्लस रिवीजन, पार्ट टेस्ट प्लस रिवीजन, इसके लिए आप लगाइए 3 आवर। और फिर केमिस्ट्री में भी सेम, पार्ट टेस्ट प्लस रिवीजन, पार्ट टेस्ट प्लस रिवीजन, इसमें आप लगभग 2 घंटे इसमें कोशिश करिए, 2-2.5 घंटे लगाने के लिए। और अल्टरनेट डे पे बायोलॉजी पढ़िए, अगर बायोलॉजी स्ट्रांग है तो अल्टरनेट डे पे बायोलॉजी पढ़िए। और बायोलॉजी के अंदर आप कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेली देने का, तो 5, 3, 8, 2, 10, यहां पे 2 आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसको करके ना आप देखेंगे कि आपका मार्क्स जो है उसमें डेल्टा चेंज जो है काफी ज्यादा आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या टारगेट कर रहे हैं अपना स्कोर 650 प्लस, लेस देन 650, 720 को टारगेट कर रहा है क्या आपको लगता है कि आप 720 ले आ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि 700 आप ले आ पाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए कि हाँ सर मैं लेके आऊंगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके कमेंट सेक्शन में वापस आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।